जरा संभल में पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी मिली, उसके बारे में आपको बताऊं। संभल में लगातार हिंदुओं से जुड़ी बहुत सी निशानियां मिल रही हैं, बहुत से लोग उत्साहित हैं, बहुत से लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। कल संभल के चंदौसी में ऐतिहासिक बावड़ी मिली थी और अब संभल में शाही जामा मस्जिद से 3 किलोमीटर दूर एक और बावड़ी मिली। इस बावड़ी का रास्ता खेतों के बीच एक बड़े पेड़ के नीचे मिला है। यह बावड़ी पूर्व हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की बताई जा रही है। पृथ्वीराज चौहान भारत के आखिरी हिंदू सम्राट थे। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली और अजमेर पर सालों राज किया। वो अपनी बहादुरी और दिलेरी के लिए जाने जाते हैं। मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया। पृथ्वीराज चौहान ने संभल को अपनी राजधानी बनाया था। मान्यता है कि उन्होंने संभल में हरिहर मंदिर भी बनवाया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि इसी हरिहर मंदिर में जामा मस्जिद बनी और इस जामा मस्जिद से कुछ दूरी पर उनकी बनाई बावड़ी मिली। कहा यह जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की सेना के ठहरने के लिए यह बावड़ी बनाई गई थी और बावड़ी के बाहर वॉच टावर बनाए गए थे जहां सैनिक निगरानी रखते थे। यह बावड़ी 16 मंजिल की थी। हालांकि अभी 2 मंजिल यानी 2 तल ही मिले, बाकी मिट्टी में धसे हुए हैं। यह बावड़ी सालों से बंद है और खंडर में तब्दील हो चुकी है, लेकिन बावड़ी के अंदर अदा से जुड़े निशान नजर आते हैं और कहा यह भी जाता है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर इसका नाम चोक कुआं रख दिया है ताकि आम लोग इसके पास ना आए और इसके चोर कुआं रख दिया है। इस बावड़ी का नाम चोर कुआं ताकि इसके पास लोग ना पहुंचे, उन्हें यह डर हो कि यहां चोर आते हैं। दूसरा, इसके इतिहास की चर्चा ना हो। जब हम अंदर दाखिल हो रहे हैं तो तकरीबन बताया जा रहा है कि 16 मंजिला ये बावड़ी है और अब ये खंडर नुमा हो चुकी है। ये जगह है, नीचे बताया जाता है कि तकरीबन 16 माले नीचे। अगर मान लीजिए मैं पहले मंजिल पे खड़ा हूं तो इसके नीचे 15 और मंजिलें हैं और आप तस्वीरें देखेंगे कि हर जगह आपको इसी तरीके से कमरों के बाहर दरवाजे और दरवाजों में रहती थी पृथ्वीराज चौहान की। बावड़ी के अंदर की जो तस्वीर है वो इसी तरीके की है कि छोटे छोटे रास्ते जो हैं वो बने हुए हैं। उन रास्तों के बीच में जो रास्ता निकलता है वो बावड़ी के अलग अलग कमरों में अलग अलग जगहों पर निकलता है। देखिए बस जो होकर जो है वो आगे बढ़ना पड़ रहा है। किस तरीके से इस इतिहास पर मिट्टी डाली गई, इस इतिहास को दबाने की कोशिश की गई, उसकी एक तस्वीर अभी मैं आपको दिखाऊंगा। डाल दी गई यहाँ पर जो एक तरीके से दबा दिया गया इस पूरे प्राचीन बावड़ी। बताया जाता था कि इस जगह पर पानी हुआ करता था। के ऊपर जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पहला फ्लोर है, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसी तरीके से 15 जो मालों की फ्लोर की ये बावली कही जाती है। संभल की ऐतिहासिक कहानी क्या है? आखिर संभल में ये सारी चीजें जो मिल रही हैं इसके पीछे वजह क्या है? मस्जिद सर्वे और हिंसा को लेकर संभल सुर्खियों में है, लेकिन यह शहर इतिहास की कई धरोहर अपने में समेटे हुए। सतयुग में इसका नाम सत्यव्रत था, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में इसका नाम संभल पड़ा। संभल को शासकों और सम्राटों का घर भी कहा जाता है। संभल दिल्ली और आगरा से 160 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए कई बड़े शासक और उनके सैनिक संभल आए। 6ठी शताब्दी में सम्राट अशोक के राज्य का हिस्सा था संभल। हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने संभल को अपनी राजधानी बनाया। पृथ्वीराज चौहान ने संभल में कई मंदिर, कुएं, किले बनवाए। उन्होंने महमूद गजनी के भतीजे को से 2 भयंकर युद्ध लड़े। कि आखिर संभल में क्या हो रहा है? संभल में हर रोज कुछ नया मिल रहा है, उस पर बवाल भी हो रहा है, सियासत भी हो रही है और लोगों में खुशी भी है। चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। इन कल जो बावड़ी मिली थी, मैंने आपको दिखाया था रानी की बावड़ी, उसे और खोद लिया गया है। ये उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आज कहां तक पहुंची है, अंदर देखिए, और खुदाई हो गई है, ये और गहरी बताई जा रही है और लगातार इस पर जो कर्मचारी है, विभाग के लोग हैं, वो काम कर रहे हैं इस बावड़ी को खोदने का। लेकिन खुदाई होते होते देखिए पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी संभल में मिल गई। ये एक और तस्वीर है। बताया जा रहा है पृथ्वीराज चौहान की ये बावड़ी संभल में मंजिला ये बावड़ी है। हर दिन सनातन से जुड़े नए सबूत सामने आ रहे हैं और खुलता जा रहा है रहस्य और सनातन का सबूत। तो कोई दावा कर रहा है कि खुदाई में कुछ ना कुछ तो हमेशा निकलेगा।